मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। अभी हम कुछ वचन देखेंगे। इब्रानियों की किताब में 2 अध्याय 18 वचन में ये लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह परीक्षा की दशा में दुख उठाया है, इसलिए तो वह उसकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह परीक्षा के दशा में गए हैं और आप और मैं परीक्षा में जाएंगे तो वह परमेश्वर हमको सहायता करेंगे, हमको मदद करेंगे, वो हम आज देखेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, हम आपको स्तुति करते हैं, अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन हमको इस वचन का आशीर्वाद पाने के लिए आप सहायता कीजिए। इसको विरोध जो है यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। गुलाम को छुपाकर आप प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय परमेश्वर की प्रजा, हम अब ये वचन देखते हैं, इस संसार में बिना परीक्षा का कोई भी चीज नहीं है। जब बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो उनको परीक्षा आते हैं, और उनको जब परीक्षा आते हैं और उस परीक्षा में वो होकर, और उनको जो परीक्षा में वो लोग ने अटेंड कर और वो लिख कर और मालूम पड़ता है परीक्षा में ये पास हो गया, अगला क्लास में जाते हैं। वैसे हम जिंदगी में देखते हैं, ये परीक्षा ऐसा चीज़ है। परीक्षा के द्वारा कोई गिर भी जाते हैं, कोई भी अच्छे भी हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यीशु मसीह परीक्षा के दशा में दुख उठाया, उनको क्या परीक्षा आया हम देखेंगे। तो मत्ती सुख संदेश में 4 अध्याय में यीशु मसीह का जैसा परीक्षा है वैसा भी परीक्षा हमको भी आ सकता है। यीशु मसीह को क्या परीक्षा आया, मत्ती सुख संदेश 4 अध्याय में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह को जो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। मत्ती सुख संदेश 4 अध्याय में 3 वचन में ये लिखा है, यीशु मसीह को उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह 40 दिन रात निराहार रहा, यानी खाना पीना नहीं खाए। तो हम इधर देखते हैं, फरकने वाला यीशु मसीह के पास आया। आपके पास भी आ सकते हैं, फरकने वाला, शोधन करने वाला, शैतान करके इधर लिखा है। मत्ती सुख संदेश 4 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, हे शैतान दूर हो जा, ऐसा करके लिखा है। और पहला लिखा है फरकने वाला लिखा है। फरकने वाला, शोधन करने वाला, टेस्ट करने वाला यीशु मसीह के पास आते हैं। क्यों आता है? यीशु मसीह उपवास रखते हैं 40 दिन, निराहार रहा, यानी कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं 40 दिन। हर एक मसीह का जिंदगी में हम प्रार्थना रखना, हम उपवास रखना जरूरी है। ये उपवास क्या चीज़ है? हम खाने में ज़्यादा हम जोर कोई लगाते हैं। खाना खाने के कोई बहुत उत्साह रहते हैं, खाना खाने में खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना अपने को तकलीफ है। इधर लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह उपवास रखा 40 दिन। इस उपवास में परखने वाले यीशु मसीह के पास आते हैं, और वो 3 वचन में वो लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परमेश्वर का पास अधिकार है, वो परमेश्वर ईश्वर का संतान है। तो परमेश्वर से उन्होंने, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, तू इस पत्थर को रोटी बना। आज इंसान भूखे में कुछ भी खा लेते हैं। हम अभी उपवास के बारे में हम देखते हैं, कुछ भी खा लेते हैं भूखा रहेगा तो, लेकिन पवित्र वचन में लिखा है हम हर हफ्ता उपवास रखेगा तो अच्छा है। आपको कुछ टेंशन है, कुछ तकलीफ है, तो आप ऊपर उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र वचन में ये लिखा है, कोई वजह है, कोई शैतान है, कोई टेंशन है, उपवास और प्रार्थना के सिवाय नहीं जाएगा। इसके लिए हम उपवास के बारे में देखते हैं। इधर यीशु मसीह उपवास रखते हैं, उनको बहुत भूख लग गया। भूख लगते समय में शैतान आता है, परखने वाला आता है, वो कहता है ये पत्थर को रोटी बना।
पहला टेस्ट यीशु मसीह को आया, कुछ भी चीज खा ले, पत्थर है तू खा लेना। परमेश्वर ने कहा यही आपके लिए मेरे लिए चाहिए। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह में निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुंह से कौन कौन वचन निकलता है, वो जो कोई विश्वास करता है निकलता है, जीवित रहेगा कर कर यीशु मसीह ने कहा। इस पवित्र वचन के वचन में हर एक वचन को हम विश्वास करेंगे तो उसमें हम जीवित रहेंगे, वो हमको ज्यादा ताकत लाएगा कर कर यीशु मसीह ने कहते हैं। तो पहला टेस्ट में यीशु मसीह पास हुआ। कैसा पास हुआ? हर चीज में नहीं खाएगा, जो खाने का चीज लायक रहेगा खाएगा। और मैं भूखा है तो मैं खाने का ज़्यादा इच्छा भी नहीं रहेगा, क्योंकि कोई कोई खाने के लिए किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे सन के पास ऐसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं। हम उस चीज़ में थोड़ा अलग रहना चाहिए। हम आप सेवा भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं। आप उपवास रखेंगे तो आपके धंधा काम अच्छे रहेंगे, क्योंकि पवित्र वचन वैसे कहते हैं जब इस सेवा के पहले यीशु मसीह ने आया उपवास रखते हैं। तो पहला टेस्ट यीशु मसीह ने जीत लिया। कैसा जीत लिया? मैं इस पत्थर को नहीं खाऊंगा, परमेश्वर के मुंह से जो जो वचन निकलता है वो खाऊंगा, उससे मैं ताकत बनूंगा। और दूसरा वो फरकने वाला कहता है, वही 4 अध्याय में 6वां वचन में 7वां वचन में हम देखेंगे तो उधर लिखा है, और वह तुझे उधर लिखा है, और उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हर एक इंसान हमसे बात करेंगे वो काम करो ये काम करो। हम सोचना चाहिए ये काम गिराना वाला चीज है क्या, परमेश्वर के नाम महिमा करने के लिए चीज है। इधर परखने वाला शैतान कहता है तू अपने आप को नीचे गिरा दे कि किधर लगे गया एक। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गए और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किए, बड़े जगह पे लेके मंदिर के ऊपर जाके उनको खड़ा किया और बोलते तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस ले। तू गिरकर तेरे को हानि आएगा, इसके लिए तू अपने आप को गिरा दे, परमेश्वर देवदूत तेरे को बचाएगा। परमेश्वर ने उनसे कहता है, यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हम परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है। दूसरा टेस्ट यीशु मसीह का आया, अपने आप को गिरा दे, देवदूत तेरे को मदद करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर को परीक्षा मत करना, परमेश्वर हमको परीक्षा करेंगे। लेकिन हम परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना चाहिए। मेरे को ऐसा देखो तो मैं ऐसा करेगा, मैं वैसा कर, आप मेरे को ऐसा करना चाहिए तो मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं ले सकते यीशु मसीह को। इसके लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दूसरा चीज में यीशु मसीह ने पास हुआ, इब्लीस शैतान का बात नहीं सुना। तीसरा हम देखते हैं वही मत्ती सुसंदेश में 4 अध्याय 8, 9, 10, 11 में हम देखते हैं। उधर लिखा है फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के सारे राज्य के उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर। पहला बोला अपने आप को गिरा दे, और दूसरा बोला, अभी तीसरा कहता है शैतान के पैर में गिरने के लिए, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज संसार में झूठ बोलेगा तो मैं तेरे को काम रखूंगा, जात को दूसरे जात बता देते हैं तो उनको काम मिलता है। ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये गलत है। अपने को चीज चाहिए तो हम परमेश्वर को ओर से ही लेना चाहिए। झूठ बोलकर और गैर कानूनी बोलकर हम काम नहीं ले सकते हैं, धंधे नहीं चला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध है। इधर यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। हम भी ऐसे ही कहने के लिए परमेश्वर हमको बल देंगे, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उससे पास से चला गया। अपना जिंदगी में शैतान आएगा। 3 परीक्षा यीशु मसीह को किया। पहला परीक्षा किया, कुछ भी चीज खा ले तो पत्थर को तो रोटी बनाकर खा। परमेश्वर ने बोला परमेश्वर का वचन से जीवित रहूंगा। दूसरा कहा अपने आप को गिरा दे, देवदूत आके तेरे को मदद करेंगे। हम हमारे पास पैसा रहेंगे तो भी, हमने कब अधिकार रहेंगे तो भी अपने आप को हम नहीं गिराना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उसे कहा
परमेश्वर का परीक्षा न कर करके कहा। आप भी परमेश्वर का परीक्षा नहीं कर सकते, आपको तकलीफ हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं। मेरे सुनने परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह के प्रजा, आपको परमेश्वर बात करते हैं, वचन के द्वारा से बात करते हैं। आपको परीक्षा आएगा, उसमें आप जीतने के लिए उपवास रखना चाहिए। जब उपवास रखेगा तो अभी परीक्षा आएगा, उसमें आपको जीतना चाहिए। तीसरा उन्होंने हम देखें, यीशु मसीह को बोला, मेरे यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। हम किसको प्रणाम करते हैं? यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहिए, गुजरों को प्रणाम करना चाहिए, माँ पिता को प्रणाम करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा पर हम दूसरे किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो हमारे से बड़े रहेंगे, काम में बड़े रहेंगे, हम उसको विश कर सकते हैं, लेकिन पैर नहीं पड़ना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन हमको हमारे ओर से आ रहे हैं, स्थिर हमारा ओर से एकदम परमेश्वर हमारे ओर से कहते हैं हम किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इधर शैतान बोलता है सारे वैभव दिखाकर, उसका वैभव, सारे जगत के राज्य के उसका वैभव, तो प्रणाम करेगा तो तेरे को ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा, तू मेरे को प्रणाम करेगा तो मैं तुमको वो दूंगा ये दूंगा करके बहुत सारे संसार में हम देखते हैं। हम शैतान की ओर से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर का विरोध है उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम यीशु मसीह को उपासना करना चाहिए। उसी को हम क्या करें, यीशु से कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हम यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहिए, हम यीशु मसीह को ही प्रणाम करना। मेरे परमेश्वर का प्रजा, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सिर्फ यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहिए। आपके जिंदगी में आशीर्वाद चाहिए। इधर लिखा है वही 4वां अध्याय में, यीशु मसीह ने उपवास रखा, दिन रात यीशु मसीह ने 40 दिन नहीं खाना खाया और उनको परीक्षा आया, उसमें यीशु मसीह ने जीता, कुछ भी चीज नहीं खाया। और दूसरा बार लिखा है इसके बाद देवदूत ने उनको, देवदूत आकर उसकी सेवा करे। आप देवदूत को देखे हैं क्या? मैं देवदूत को देखा हूँ। जब दंगा हुआ था, सब जात के जात विरोध था, हमारा जो हम जिधर रहते हैं मुंबई शहर में, उसके पहले रात में परमेश्वर ने मेरे से कहा तू प्रार्थना करता, इसके लिए मैं तेरे को बचाऊंगा। देवदूत आकर हमारा फैमिली को, हम जिधर रहते हैं नगर को रक्षा किया। जब उपवास आप करेंगे तो आप भी देवदूत का आपके हाथ आपको मदद करेगा। देवदूत का मदद आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। आप उपवास कीजिए, आपका परिवार के लिए उपवास कीजिए, आपके लिए उपवास कीजिए, आपके काम के लिए, धंधे के लिए उपवास कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करते हैं। स्वर्गदूत आकर आपको सेवा करेंगे। मत्ती सुसंदेश में लिखा है जो कोई उपवास करके प्रार्थना करता है उसको देवदूत आके सेवा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस 4वां अध्याय में और देखते हैं यीशु मसीह ने उपवास किया तो क्या हुआ। उधर लिखा है यीशु मसीह उपवास करके सेवा शुरू किया। आप भी कुछ भी धंधे शुरू करते हैं, उपवास करके शुरू कीजिए। काम पर जाते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट मिला है, नया काम के लिए जाते हैं, क्या नहीं आपके लिए प्रमोशन चाहिए, उपवास रखिए। संडे उपवास रखिए, जब जब आपको टाइम मिलता है आप तभी उपवास कीजिए और परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उपवास सुनने वाले हैं। ऐसा का किताब 58 में लिखा है। उपवास करेंगे तो हम दान दंड भी हम देना चाहिए। हम ऐसे उपवास करेंगे तो परमेश्वर, इधर लिखा है यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया जब यीशु मसीह ने उपवास किया था। इधर लिखा है मत्ती सुसमाचार 4वां अध्याय में, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में झगड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्मा थी और बिरगमी वाला और लकवे रोगियों को उसके पास लाया उसने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अधिकार दिया। जब उपवास रखा था सारे बीमारी को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया। आपको भी यीशु मसीह अधिकार देंगे। जब आप उपवास रखते हैं, जब आप उपवास रखकर परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर से आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके काम धंधे को आशीष किया करेंगे। आपका परिवार का जो जो बीमारी है आप बीमारी को हटाएंगे कर पवित्र शास्त्र लिखा है। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप उपवास कीजिए। जब उपवास कर यीशु मसीह ने आया था और यीशु मसीह सारे दुखों को दूर किया, सारे दुष्टात्मा को दूर किया, लकवे के बीमारी रोगियों को दूर किया और उससे उन्हें चंगा किया। आपको चंगा चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, उपवास कीजिए। आपको आपके परिवार को आशीष कीजिए, आशीर्वाद चाहिए। आपके काम धंधे में आशीर्वाद चाहिए, आपके खेती में आशीर्वाद चाहिए, आपका शरीर में आशीर्वाद चाहिए। उपवास कीजिए,
आपसे इस समय में यीशु मसीह बात करते हैं। आप उपवास रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, क्योंकि सेवा के पहले यीशु मसीह उपवास रखते हैं, उसके बाद यीशु मसीह की सेवा बढ़कर बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह करते हैं। वही मत्ती सुसंदेश में लिखने वाला लिखता है। हम अभी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई प्यारे परमेश्वर, हम मत्ती सुसंदेश में हम देखें और इब्रानी की किताब में हम देखें, क्योंकि इब्रानी की किताब 2वां अध्याय 18वां वचन में ये लिखा है, आपने टेस्ट में आप चले, आपको टेस्ट आया, शोधना आया, उसमें आप जीता। इसके लिए जो कोई को टेस्ट आता है, परीक्षा आता है, उनको आप जीतने के लिए आप सहायता करते हैं। हम इधर देखते हैं मत्ती 14 में हम देखा, आप परीक्षा में पढ़े थे, 3 परीक्षा आपको आया, उसमें आपने जीत लिया। वैसे जो सुनने वाला अपना परिवार में उपवास रखने के लिए आप बल दीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है बिना उपवास का, बिना प्रार्थना का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, शैतान नहीं भागेगा। सारे दुख के अंदर शैतान है। हम दुख उठाते हैं, हम इस संसार में सारे वैभव देखते हैं, हमको नहीं मिलता है क्या? आपको मिलेंगे जब आप यीशु मसीह का आज्ञा पालन करेंगे, यीशु मसीह की ओर से आप उपवास रखेंगे। जैसा आपको होता है उपवास, और भी हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, अब उपवास रखेगा तो ज्यादा बल है, उपवास में ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, उपवास में ज्यादा अधिकार मिलता है। इसके लिए सुनने वाला उपवास रखने के लिए सहायता कीजिए, प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए। हर दिन भी उपवास रखते हैं, हफ्ते में उपवास रख सकते हैं, और 2 दिन में 3 दिन में एक बार उपवास रखते हैं। क्या अपने को जरूरत है? हम यीशु मसीह की ओर से उपवास रखकर प्रार्थना करना जरूरी है। जब वैसे करेंगे, हमको परमेश्वर उपवास को सुनकर आशीष करेंगे। सुनने वालों को कान खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए। जो कोई बीमारी हो तो यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, काम धंधे को आशीष कीजिए। जो कोई बलवीन है, सिर से लेकर पैर तक जो कोई बलहीन है, सुनने वाले को यीशु मसीह के नाम से बाहर जाकर हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले को आशीष कीजिए परमेश्वर, हम गुलाम को भी आशीष कीजिए, हमारा सेवा को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।